आता हूं कि ये यूजीसी का मसला है क्या और क्यों इतना ज्यादा सवर्ण तबका जो है वो परेशान हो गया है कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पोस्टर पे जूते मार रहा है। दिक्कत क्या है? जी जी, मेरे ख्याल से यूजीसी का जो मुद्दा है ये तो सीधा सीधा ओपन एंड शट केस है। इसमें कहीं बहुत चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। जब आप नोटबंदी के समय कहते थे कि आपके पास काला धन नहीं है तो चिंता काहे करते हैं, जब आप कहते थे कि एसआईआर में आप भारतीय नागरिक हैं तो चिंता काहे करते हैं, जब सीएएनआरसी में कहते हैं कि आपके पास कागज है तो दिखाने में क्या दिक्कत है, तो आज अगर सवर्णों के लिए सवर्ण कोई गलती करे उसको अगर सजा देने की बात हो तो सारे सवर्ण तो इस तरह की गलती करते नहीं है, तो चिंता काहे कर रहे हैं। अब्दुल टाइट हो गया, अब अवस्थी जी टाइट होंगे, इतना ही ना हो रहा है, अब्दुल टाइट हो चुका, अब अवस्थी जी टाइट होंगे, तो इतना चिंता नहीं करनी चाहिए बहुत ज्यादा इसमें। लेकिन मामला ऐसा है, यूजीसी का मामला ऐसा है कि यूजीसी में सिद्धांत और सियासत दो अलग अलग पहलू हैं। एक एक करके दोनों को समझ लेना ठीक रहेगा, क्योंकि रोज इस तरह का शगुफा भाजपा लाने वाली है। तो जब कोई शगुफा लाते हैं तो हमको सिद्धांत और उसकी सियासत दोनों को समझ लेने में समझदारी होती है। सिद्धांत ये कहता है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। जो भेदभाव करेगा उसे गलत माना जाएगा। अब गलत काम जो होते हैं वो तीन श्रेणियों में आते हैं। एक अनैतिक होता है गलत काम, एक होता है गैर कानूनी गलत काम, और एक होता है अपराध, वो भी एक गलत काम ही होता है। अब अनैतिक काम के लिए समाज किसी का बहिष्कार कर देता है। मैं टीवी पर अंशंट आपके कार्यक्रम में बकने लगूंगा तो आप अगली बार बुलाना बंद कर दीजिएगा, बस इतना ही होगा, क्योंकि मेरे वैसा अंशंट बोलने से किसी दूसरे की भौतिक हानि तो नहीं हुई, लेकिन अनावश्यक रूप से लोग नहीं पसंद करेंगे कि इस तरह की बात की जाए, तो सामाजिक बहिष्कार हो जाता है। दूसरा होता है कि हमारे कोई गलत काम होता है वो गैर कानूनी होता है। जैसे गलत काम के लिए, ऐसे गलत काम के लिए ना सरकार लगा देती है जुर्माना। जैसे मैं बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा हूँ, बाइक चलाते रहूं, ऐसा काम करने से किसी दूसरी की तो हानि भले नहीं हो रही है, लेकिन पर मेरी खुद की हानि हो सकती है, इसीलिए सरकार जुर्माना लगा देती है। तीसरा गलत काम होता है अपराध। अपराध जब होता है तो न्यायालय दंड देता है, क्योंकि अपराध में किसी और की हमने भौतिक हानि कर दी होती है। तो तीनों सजाएं अलग अलग इकाइयां देती हैं। किसी गलत काम में दो इकाइयां एक साथ मिलकर सजा नहीं देती हैं। न्यायालय जब दंड देता है तो वहां पर सरकार जुर्माना नहीं लगाती। जब समाज किसी का बहिष्कार करता है तो सरकार न्यायालय उसको दंड नहीं देता। तो किसी मुद्दे को लेकर आप एक ही कोर्ट में, आप किसी कोर्ट में जा सकते हैं। 5 अलग अलग कोर्ट में एक ही चीज की अर्जी नहीं लगाई जा सकती। भारत के संविधान से लेकर भारतीय न्याय संहिता तक में अवर्णों का जातिगत अपमान होता है, यह माना गया है, और ऐसा करने वाले सवर्ण को न्यायालय 6 साल तक की जेल की सजा भी देता है। यह हुआ सिद्धांत। अब आते हैं कि कैसे इसमें सियासत करके खुद बीजेपी फंस गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भाजपा को एहसास करा दिया कि उसके सवर्ण वोट तो ठोस हैं, पर अवर्ण वोट उसके टूट गए थे, क्योंकि भाजपा के विकास के नारे में जो अवर्ण बहे थे उनको तब तक 2024 चुनाव आते आते एहसास हो गया कि भाजपा की नीति, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कोटा की हो, नोटबंदी की हो, यहां तक कि दलितों पर बढ़ते अपराध हों, जो 2013 में 10,000 दलितों पर 2 अपराध होते थे, वो 2023 आते आते 10,000 दलितों पर 3 अपराध हो गए। सारे के सारे भाजपा की नीतियां जो हैं वो अवर्ण विरोधी हैं। तो सबसे बड़ी बात यह हुई कि 2013 से 2023 तक ये डाटा बताता है सवर्ण और अवर्ण परिवारों की मासिक जो औसत मासिक आय है उसमें एक बहुत बड़ा अंतर आ गया। 2023 में सवर्ण परिवार की मासिक आय 4,000 रुपए थी और एक अवर्ण की मासिक आय, अवर्ण परिवार के मासिक आय 2,000 रुपए थी, मतलब अंतर केवल 2,000 रुपए का था। लेकिन भाजपा की सरकार 10 साल आते आते 2023 में सवर्ण की मासिक आय 4,000 से कूद गई और वो 14,000 पर पहुंच गई, लेकिन अवर्ण की जो मासिक आय थी वो 2,000 से सिर्फ 9,000 तक ही पहुंची। मतलब भाजपा की नीतियों से सवर्ण की कमाई मासिक 10,000 बढ़ गई, पर अवर्ण की कमाई सिर्फ 7,000 ही बढ़ी। अब 3 गुना तेजी से सवर्ण की कमाई भी बढ़ी और 1.5 गुना अपराध भी दलितों के ऊपर बढ़ गए। तो इसी गुस्से ने 2024 में भाजपा को 240 पर लाद के पटक दिया। इसी गुस्से को शांत करने के लिए 2024 के बाद भाजपा फ्लिप करती है, सिक्के का जैसा टॉस होता है वैसे वो बदल जाती है और एक नया नारा दे देती है, जातीय जनगणना। पर उसे पता था कि नीति अगर वैसे बनाएंगे, नारा देना अपनी जगह पर है, नीति वैसे बनाएंगे तो सवर्ण नाराज हो जाएंगे। इसीलिए न तो जातीय जनगणना की तारीख बताई, न ही हालिया सेंसस में जातिगत जनगणना की कोई व्यवस्था की भाजपा ने। इस बीच में हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट के रोहित वेमुला के केस में
सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया कि उसके अनुसार यूजीसी के लिए एक कमेटी की गठन हुआ, क्योंकि रोहित वेमुला छात्र थे, यूनिवर्सिटी के छात्र थे। अब ये जो कमेटी थी, इसमें भाजपा, कांग्रेस, वामपंथी, तृणमूल, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, ये सब के 10 सांसद भी थे, सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस भी थे, ताकि वो लोग ध्यान रखें कि इसमें कहीं राजनीति ना आए और केवल नाम के लिए कोई कानून न बने, ठोस कानूनी दृष्टि से ठोस कानून बने। और सरकार की तरफ से 2 वकील थे, कुल मिला के 14 लोग थे। इस समिति ने जो नया नियम बनाया, उसका नाम पड़ा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में समता का संवर्धन, मतलब इक्विटी लॉ, जैसे समता लाने की बात करते हैं। उसमें यह है कि किसी भी अवर्ण के किसी भी शिकायत को शिक्षण संस्थान अनदेखी नहीं कर सकता, उस पर कार्रवाई की जाए। बस इतनी सी सामान्य सी बात है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब भाजपा के सवर्ण वोटरों को अब तक ये लगता था कि भाजपा का नारा भले अवर्णों के पक्ष में हो, पर ईडब्ल्यूएस हो, सेंसस में जाति जनगणना और नदारत जैसी चीज हो, नीतियों में तो भाजपा हमेशा सवर्ण के पक्ष में रहती थी, नारा देती थी अवर्ण के पक्ष में, नीति रखती थी सवर्ण के पक्ष में। तो यूजीसी के बाद अब अचानक क्या हो गया है, सवर्णों को लगने लगा है कि भाजपा अब नीतियों में भी अवर्ण समर्थक और सवर्ण विरोधी हो गई है, इसीलिए ये गुस्सा इन लोगों का फूट गया है। तो लब्बलुआब यह है कि जब तक भाजपा पाखंड कर रही थी, तब तक सवर्णों को उसमें फायदा दिख रहा था। 240 सीट जो भाजपा की आई, उसके चलते पाखंड छोड़ के एक पक्ष में खड़ा होने की मजबूरी हो गई भाजपा की। तो जैसे ही मजबूरी हो गई, उनका जो नकाब था वो उतर गया। आज भाजपा अपने ही बनाए जाल में बुरी तरह फंस गई है। 2024 में अवर्णों ने साथ छोड़ा था, लगता है 2026 आते आते सवर्ण भी साथ छोड़ देंगे। ट्रंप पहले ही विश्व गुरु का तमगा छीन चुका है, इसी को कहा गया है न घर का न घाट का, त्रिशंकु की तरह अधर में लटका हुए हैं। तो मेरे ख्याल से भाजपा इस स्थिति में पहुंच गई है। अब यहां से भाजपा के लिए, जिस तरह से शकील जी ने ने इस बात को कहा, शायद प्रशांत जी ने भी कहा कि अब ये एक ऐसा ये एक सांप इन्होंने गले में लटका लिया है कि इसको ना निकाल सकते हैं ना तो इसको रख सकते हैं, क्योंकि अगर इस कानून को वापस लेते हैं तो अवर्ण नाराज हो जाएंगे, इस कानून को रखते हैं तो सवर्ण पहले से नाराज हैं। मेरे ख्याल से भाजपा का ये जो पाखंड है, वो पाखंड का बाहर आना है। इसी को रामायण में कहा गया है, उगरई अंत में होई निभाऊ, काल नेमि जिमि रावण राहु। आप अगर एक ही पाखंड को आप हैं कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आज नहीं तो कल आपकी कलाई खुलती है, और ये भाजपा के कलाई खुलने का मौका है। अच्छी बात है, भाजपा की कलाई इस तरह खुलनी चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि इस मामले में विपक्ष बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। विपक्ष इसमें राजनीति में नहीं उतर रहा है, क्योंकि भाजपा की कलाई खुद खुल रही है, तो बेहतर है कि चुप रहा जाए। सबको पूरे का पूरा बीजेपी इकोसिस्टम को सांप सूंघा हुआ है। जहां तक मेरी जानकारी है, आपके डीवी लाइव के अलावा कोई भी नेशनल चैनल, कोई भी राष्ट्रीय चैनल इस विषय पर बहस ही नहीं करवाना चाह रहा है, क्योंकि करेगा तो बीजेपी फंस जाती है। वो बहस जैसे ही हुई नहीं कि बीजेपी फंस जाती है, और विपक्ष बड़ा तेज निकला। विपक्ष इस मामले में कहीं पर भी, कोई भी राजनीतिक दल इस मामले में कोई स्टैंड लेने को, वो कह रहा है कि बीजेपी खुद फंसी हुई है तो हम काहे निकलने के लिए जाएंगे। मेरे ख्याल से अच्छा है, भाजपा का ये पाखंड बाहर आना जरूरी था, और ये बाहर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है।